अगला सवाल ऑप्शन भी लिखिएगा। ए में लिखिएगा 5 लीटर, बी में 7.5 लीटर, 7.5 लीटर, सी में 10 लीटर, डी में 15 लीटर। 10-15। अगला सवाल लिखिएगा एक 35 लीटर मिश्रण में, एक 35 लीटर मिश्रण में एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है, फुल स्टॉप। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अगला सवाल ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं। दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। फुल स्टॉप। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है, फुल स्टॉप। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? देखिए अगला सवाल, 3 बराबर गिलासों में 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट एसिड, स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4
3:4, 4:5, 3:4, 4:5 तथा 5:6, 5:6 के अनुपात में है, के अनुपात में है। फुल स्टॉप। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए। उलट कर मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा? स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा? लिखे। कोई दिक्कत है इसमें? सवाल लिख लिया आप लोग? सवाल देखिएगा, जहां पर दिक्कत होना आप लोग बोलिए, आप लोग बोलते नहीं है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल में जो कह रहा है उस चीज को हम लोग अच्छे अनुपात तो समझ रहे हैं आप लोग। जैसे मान ले जाए एग्जाम्पल के तौर पर, सवाल से हट के हम लोग बात कर रहे हैं, बात समझिएगा। हमारे पास जानते हैं कितना 60 लीटर है। कितना लीटर है? 60 लीटर है। दूध और पानी दोनों मिला करके, दूध में पानी मिला दिए, मतलब 60 लीटर में दूध भी है और पानी भी है। ठीक है। इसमें जानते हैं कितना के अनुपात में है? यहां पर जानते हैं 5:1 के अनुपात में है। मतलब ये मिल्क हो गया और ये क्या हो गया? वाटर हो गया। बात को समझिए कैसे दर्शाते हैं, कितना सिंपल सरल वे में बात कर रहे हैं। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए। यहां पर कितना 5:1 का अनुपात है ना। इसका मतलब 5 किलो क्या होगा? दूध। तो वाटर कितना होगा? 1 किलो होगा। नहीं लग रहा है? लेकिन यहाँ पर 5 किलो 1 किलो में 60 किलो है दोनों मिला करके। हम लोग बोले रुकिए, तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों मिला करके कितना आपके पास 60 किलो है और यहाँ अनुपात में कितना है? तो टोटल अनुपात बराबर टोटल कर सकते हैं। तो बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि 5 है कितना 6 अनुपात का मान कितना 60 लीटर, इसलिए 1 अनुपात का मान कितना होगा? बोलिए 10 लीटर। ये बात समझ में आ रहा? समझ में? अब बताइएगा 1 अनुपात का मान 10 लीटर है, ये 5 अनुपात में दूध है, कितना हो जाएगा? बोलिए। अरे इधर देखिए, इधर देखिए, एकदम बनाइए लीजिएगा एकदम। हम जब स्टार्ट करते हैं लिखना तो कोई पेन नहीं चलाएगा, इधर देखना सबको। आ रहा समझ में? 1 अनुपात का मान कितना 10 हो गया, तो 5 अनुपात का मान कितना हो गया? 50 लीटर। और 1 अनुपात का मान कितना 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि 60 लीटर में 50 किलो दूध है और इसमें कितना 10 किलो क्या है? पानी। आ रहा बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? अब यदि कहते हैं कि इसमें 10 किलो प्योर दूध लाके और दे दिए इसमें, तो दूध और पानी अलग अलग कर दिए, दूध और पानी अलग अलग कर दिए। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 10 किलो और यही सवाल बना देगा। और क्या है सवाल? अब इसमें हम लोग दूध और पानी अलग अलग कर दिए। अब 10 किलो हम लोग और आके दूध हम लोग उसमें मिलाएंगे, तो दूध में जाके सटेगा कि पानी में? दूध में। तो अब दूध कितना होगा? बोलिए। यहाँ पर अब कितना होगा? 60। ये कितना हो गया? तो पूछ लेगा जानते हैं 10 किलो इसमें दूध और मिलाने पर इसका नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात जानते हैं यहाँ से 6:1 हो जाएगा। नहीं लग रहा है? ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं? अनुपात क्या होता है? कटाने के बाद उसका क्या होता है? संबंध। कि 6 किलो थी, कितना होगा? 1 किलो। 6 में अब 1, पहले क्या था? 5 में 1 था, अब 6 में 1 चलेगा। क्या समझ रहे हैं? इसमें यदि कोई कह दिया कि इसमें 10 किलो और लाके पानी दे दिया, कितना दे दिया? पानी। ये पानी किसके पास जाके सटेगा? तो अब यहाँ पर कितना 50 किलो दूध है, 10 किलो पानी नहीं, 20 किलो ना पानी हो जाएगा। क्या ये सब कॉमन सेंस वाला बात है कि नहीं? कुछ सीखने वाला बात है? कुछ रेखा लेगा, इसको देखना है। क्या समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? अब कभी कभी यहाँ पर क्या कर देगा, सुनिएगा केवल। यहाँ पर 5:1 के अनुपात में है। इसमें कह देगा जानते हैं क्या कि दूध है 60 किलो, केवल दूध है। दूध कितना है? 60 किलो, प्योर दूध 60 किलो है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर दूध का अनुपात कितना है? 5। तो हम लोग नहीं कहेंगे, इसका मतलब है 5 अनुपात का मान कितना होगा? 60 किलो। बोलिए, आ रहा समझ में? ये 7 लीटर बोल सकते हैं। तो 1 अनुपात का मान 5 का मान 7, तो 1 का मान कितना होगा? 12। इसका मतलब इसमें पानी कितना मिलाना होगा? तो हम लोग यहाँ से 12 किलो क्या कर देंगे? पानी लाके मिला देंगे हम लोग इसमें। क्या बोलिए, आ रहा समझ में? यहाँ पर ई लीटर में 3 लीटर में समझ में आ रहा है सब काम? ये लग रहा है जो सवाल कर रहा है उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। कोई नया बात लगा इसमें? हम लोग यहाँ पर क्या, यदि दूध की मात्रा 60 किलो है तो दूध को दूध के बराबर कीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है इसमें?
अब पानी के बराबर हो जाएगा। या यही पर हम लोग यहाँ से क्या कर दे, यदि यहाँ पर केवल बोले कि इसमें पानी जानते हैं टोटल कितना है, 20 लीटर पानी है, आ रहा समझ में, यहीं पर तो पानी के बराबर हो जाएगा। पानी में कितना अनुपात है, एक अनुपात का मान कितना, 20 लीटर। तो बताइएगा यहाँ पर 5 अनुपात का मान कितना होगा, 100। हम लोग कहेंगे इसमें 100 लीटर तब दूध होगा या दूध मिलाना होगा। क्या बताया समझ में। इसी तरीके से इसमें कोई डाउट है अनुपात में, तो अनुपात कहां से हम लोग काम कर रहे हैं, कभी कुछ ये क्या बोल रहा है, सवाल बोलता है, भाषा बोलता है, इसलिए भाषा को पढ़ने के लिए बोलता है और कुछ विशेष बात नहीं है। जो भी सीखना था हम लोग स्टार्टिंग में सीख ली, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं जब स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आगे कुछ नहीं बात होगा। लग रहा होगा कि हम लोग पूरा रिवीजन करें लेकिन वही काम बार बार रिपीट हो रहा होगा। अगर थोड़ा क्या कर रहे तो क्या बोल रहा है, 60 लीटर। देखिए यहाँ पर कह रहा है एगो 60 लीटर मिश्रण में, सुनिएगा 60 लीटर मिश्रण है, क्या है, 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण है। क्या क्या इसका मिश्रण, सुनिए, दूध और पानी का। इसमें क्या है, मिल्क और वाटर है, मिल्क का प्लस क्या है, वाटर है। अब कितना मिल्क कितना वाटर अभी तक पता नहीं। क्लियर है सवाल में, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। अब क्या कहता है सुनिएगा, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। रुकिएगा भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1। बहुत सुंदर। अब कहता है इसमें इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना है, 2:1 इतना करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। क्या बता रहा समझ में। हम लोग बोले देखिए कितना पानी मिलाएगा, दूध मिलाएगा, वो सब बात की बात है। 60 किलो आपके पास मिश्रण है, अब 3:1 में, जरा देख लें हम लोग हिसाब, देख लें। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं 4 अनुपात का मान कितना, 60 लीटर हुआ। अब ये सब काम बोल बोल के कीजिए, अब लिखने का जरूरत नहीं, हम लिख देते हैं लेकिन इसका काम लिखने का नहीं है। 4 अनुपात का मान 60, मिश्रण दोनों मिलाने के बाद ना, तो 4 अनुपात का मान 60, तो 1 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात का मान कितना, 15 लीटर। 15 एकम 15, हम लोग कह देंगे इसमें 15 लीटर वाटर है, 15 45 लीटर क्या होगा, दूध होगा। कोई डाउट है इसमें। अब इसमें क्या कहता सवाल में, पानी मिलाने का ना बात कर रहा है कि भाई कितना पानी मिलाने पर यह क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। कोई डाउट नहीं है। हम लोग यहाँ पर ऐसे भी आप देखिए, अब यहाँ पर कॉमन सेंस का भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर दिमाग लगा के भी बना देते हैं। 2:1 इसका मतलब इससे आधा ही है, क्योंकि पानी मिलाएंगे तो पानी का ना अनुपात बढ़ेगा या पानी का ना मात्रा बढ़ेगा, दूध का तो स्थिर रहेगा। दूध तो हमारा 45 लीटर ना रहेगा। करा इससे ये कितना पानी आधा होना चाहिए, इसका मतलब है कि 45 का आधा कितना, 22.5, 22.5 में 15 हमारे पास है, और कितना चाहिए, तो 7.5 लीटर इसमें हम लोग पानी और मिला देंगे, ये अनुपात आगे तो कितना, 2:1 हो जाएगा। हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में। रुकिएगा अभी रुकिए, लेकिन वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे, तरीका बनाएंगे हम लोग इसको। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 45 लीटर क्या है, दूध है, पानी कितना है, 15। करा कितना पानी मिलाया जाता है, हम लोग नहीं जानते हैं, x। आखिर प्रोसेस दिखाना होगा ना आप लोगों को। यहां से भी हम लोग आंसर निकाल देते, चालाक जो लोग होते। अब यहां से इतना ऐसा करने पर क्या होगा, तो 2:1, मतलब दूध का मात्रा 2 और पानी का कितना होगा 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग x का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकालिए, निकालते देखिएगा। ये यहाँ पर कितना, 2 से 15 दूनी प्लस 2x बराबर, 45 में 30 घटेगा, लग रहा 15 होगा। 2x बराबर कितना हो गया, 15 लीटर, इसलिए x बराबर कितना, 7.5। आ रहा समझ में। x का मान 7.5 निकलने का मतलब हम लोग कहते हैं इसमें कितना पानी मिलाने पर, 7.5 मिलाने पर। आया बात समझ में। तो रुकिएगा अभी और देखिएगा। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, 3 अनुपात कितना, 1 के अनुपात में है, इसको कितना करना है, 2:1 करना है। आ रहा है, ये जो हम लोग शॉर्ट में जरा देखे थे। अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, ये मिल्क है और क्या है, वाटर है। तो हम लोग यहाँ पर मने मन कर लेंगे, टोटल कितना, 4 अनुपात का मान कितना होगा, 7, तो 1 अनुपात का मान कितना, 15। ये कितना आ जाएगा, 15 लीटर, और ये कितना हो गया, 15 45 लीटर। दम मारिएगा। अब इसमें क्या है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ये नहीं कर रहा है, पानी मिलाने का बात कर रहा है। जब पानी मिलाइएगा तो पानी ना आपका बढ़ घट होगा, दूध तो अस्थिर होगा, लेकिन दूध यहाँ देखिए, यहाँ दूध से कम ही कम, ऐसा कैसे होगा। तो हम लोग दूध को अस्थिर रखेंगे। दूध को अस्थिर रखने का मतलब है इस वाले दूध से हम लोग इसमें गुना और इस वाले 3 से इसमें गुना, 100 को बराबर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं, यहाँ नया अनुपात क्या रहेगा, 3 दूनी 6, आई कितना होगा 2, और यहाँ पर कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ देखिएगा, 6 यहाँ भी 6, एकदम दूध ठीक ठाक है, जब ना ही दूध डाल रहे हैं ना ही दूध निकाल रहे, 6 अनुपात सेम होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिए 2 से 3 बोलेंगे ठीक है हुआ, कहा पानी आप डाल रहे तब ना अनुपात बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से बोलेंगे 2 अनुपात का मान 15 लीटर, तो 1 अनुपात का मान 7.5 लीटर ना। और यहाँ से यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, 1 अनुपात। हम लोग कह देंगे अच्छा, इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना होगा,
7.5 लीटर। डायरेक्ट कैसे भाई? यहाँ पर 2 अनुपात का मान कितना दी? 15 लीटर है, तो 1 अनुपात का मान 7.5 लीटर नहीं होगा? अनुपात में दूध कितना? 2 से 3 हुआ, इसका मतलब 7.5 लीटर बढ़ा। 2 से 4 होता तो 15 लीटर बढ़ता। आ समझ में? 3 अनुपात तो 7 21 साढ़े कितना हो जाता है? 22.5 लीटर हो जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं, 1 अनुपात बात हम लोग यही से कर सकते हैं, कितना? 7.5 लीटर हम लोगों का बढ़ जाता है। बात समझ में? एक तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग यदि सवाल को समझेंगे तो यही से आंसर निकाल लेते हैं, निकल जाता है यहाँ से। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस भी दिखा रहे हैं। एक हम लोग जो नया तरीका सीखे थे उस वाले से बना दिए, समझ रहे हैं? इसमें से कोई एक तो बात माइंड में रहेगा, सवाल छूटेगा। लेकिन अब सीखिएगा इन सभी काम को तब ना कि कहां से आएगा? रिवीजन से आएगा। ये सब नया नया काम आ रहा है, इसको लिख लीजिएगा हम लोग। अगले सवाल पर आएंगे, अगला सवाल भी सेम लगभग है। लिखे कोई दिक्कत इसमें? मिटा दे इसको। कोई परेशानी है इसमें? आया समझ में? आ गया समझ में? अनुपात का बहुत सारा बात छूटा हुआ है आपका, फिर भी आ गया है। आया समझ में? थोड़ा बहुत पूरा समझ में नहीं आना चाहिए। पूरा जैसे चैप्टर बदलेगा फिर वहां समझ में आएगा। जबरदस्ती वाला गणित के साथ काम नहीं होता है। मिटा इसको। इसमें इधर वाला बात समझ में आ रहा होगा, उधर वाला बात समझ में नहीं आया होगा, साफे समझ में नहीं आया होगा। किया क्या हम लोग अल्टरनेट से गुना कर दिए। आइए उसके लिए हम लोग इसमें होशियार हुए थे, सवाल भी बनाए थे। अगला सवाल क्या क्या बताइए? तो सवाल देखिएगा, सवाल हम लोग बना देंगे एकदम इजी में। एक 35 लीटर के मिश्रण में, सुनिएगा कितना लीटर मिश्रण है? 35 लीटर मिश्रण है, ठीक है? 35 लीटर मिश्रण है, इसमें क्या क्या है? मिश्रण में दूध और पानी है, यही ना है? ठीक है, करा जानते हैं। और दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, कितना हो? मिल्क और वाटर का कितना रेशियो बोलिए? 5:2 इतना है। करा इसमें 5 लीटर दूध और इसे बोलेंगे, रुकिए पहले, दोनों में दूध और पानी का अनुपात कितना? 5:2। कई किलो पानी कई किलो दूध निकाल सकते हैं? कैसे? 5:2 7 अनुपात बराबर 35। 1 अनुपात का मान तो 25 लीटर हम लोग का दूध हो गया और 10 लीटर क्या हो गया? कोई डाउट है इसमें? अब सवाल देखिए क्या कहता है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, हम लोग बोले रुकिए, 5 लीटर दूध और बेफालतू का और डालने पर, भाषा बेफालतू का बनाए, डालने पर क्या होगा? सुनिएगा, यहाँ पर मिल्क और वाटर जानते कितना होगा? मिल्क कितना है? 25 लीटर है, कितना आ जाएगा दूध? अब पानी में कोई चेंजिंग होगा? ये 10 रह जाएगा ना। तो सवाल में कहता जानते हैं क्या? 5 लीटर और दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? है देखिए यहाँ पर आंसर निकल रहा है, कितना आ जाएगा? ऑप्शन में दिया आप लोगों का 3:1, 5:2, 6:5, 2:7 जो होगा आंसर समझ देंगे हम लोग। आया बात समझ में? था कुछ विशेष इसमें? लिख लेंगे इसको। ये क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? रिवीजन करते समय हम लोग भाषा पर थोड़ा विशेष पकड़ बनाएंगे। भाषा को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, बाकी काम तो देखा हुआ है। भाषा के अनुरूप में हम लोग को चलना है। मिटा दें इसको।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या कर रहा है अगला सवाल, बोलिए। ए तथा बी दो मिश्र मिश्र धातु मतलब समझते हैं, मिला जुला धातु। सवाल में देखिए यहाँ पर दो को मिश्र धातु है, क्या क्या मिश्र धातु है भाई, एक तो ए है, एक तो, ठीक है दोनों हम लोग देख लिए। सवाल में कह रहा दो ए तथा बी दो मिश्र, पहले सवाल समझेंगे, सवाल समझिए, इधर देखिए बनाइए बात, इधर देखना है, इधर देखना है, सब लोग इधर देखिए, आराम से देखिए हम क्या कर रहे हैं, कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैसे कौन चीज लगा रहे हैं जो कि सॉल्व बन जाता है और आपसे नहीं बनता है, ये देखिएगा ना कम से कम, एकदम ध्यान से देखना है। सवाल में कह रहा है कि दो मिश्र ए तथा बी दो मिश्र धातु है, एक तो ए है एक तो बी है, दोनों अलग अलग मिश्र धातु है। कह रहा जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11, मतलब इस वाले में कितना सोना है और क्या है तांबा है, ठीक है। इसमें भी क्या है सोना है, अनुपात क्या है तांबा है, यही ना है। इसका अनुपात दे रखा है कितना कितना, इसमें 11, बहुत सुंदर। अब क्या कहता है सुनिएगा, इतना के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, क्लियर है, बात समझ गए। मिश्र धातु ए में भी क्या है सोना और तांबा है, बी वाले में भी क्या है सोना और तांबा है, इसमें कितना 5:3 में, वहां पर 5:11 में, क्लियर है। अब कहता है क्या, इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर, समान मात्रा मतलब समझ रहे हैं, 5 किलो ई लिए तो 5 किलो ऊ लिए, 10 किलो ई लिए 10 किलो ऊ लिए, कितना लेना ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका और इसका दोनों ले लिए और दोनों पिघला दिए मिला करके, अरे समझ में, दोनों मिला करके हम लोग क्या कर दिए पिघला दिए। कह रहा दोनों इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्या सी, इसमें क्या ए प्लस बी दोनों है। तो सवाल का कहना है कि तीसरे मिश्र धातु सी में सोना तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, इसमें पूछ रहा है हम लोगों से सोना और तांबा, इसका अनुपात क्या होगा, बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, सवाल समझे। सवाल भले जितना आप लोगों कॉपी में लंबा चौड़ा लगे, लेकिन सवाल कितना सुंदर है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, छोड़िए सवाल को यहीं पर रोकते हैं, थोड़ा सा हम लोग अब सवाल से हट के बात करते हैं। एक वो झोला है हम लोगों के पास, यहाँ पर क्या है, एक झोला हम लोग क्या है, यहाँ पर झोला बटुआ जो भी बोलिए, और दूसरा यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोगों का ए है, इसमें क्या है बी है, ठीक है। इसमें जानते हैं कितना रुपया है, इसमें हम लोगों का यहाँ पर 2 तरह का नोट है, कितना तरह का नोट बोल दीजिए, ये छोड़िए हम लोग नोट नहीं, यहाँ पर हम लोग का 5 किलो चावल है, 5 किलो चावल है, 5 किलो चाउर है, ठीक। अब दाल इसमें है जानते कितना 3 किलो, ठीक, समझ रहा है। और दूसरे झोला में इसमें भी चावले है और क्या है दाल है, इसमें जानते कितना आप लोगों का 8 किलो हम लोगों का चावल है और 2 किलो दाल है। और ये दोनों हम लोग क्या कर दिए, नहीं देखे थे, एगो झोला बाका बोरा लाए, उसी में ए प्लस बी दोनों में इसमें मिला दिए, ये झोला क्या हो गया, तीसरा झोला हो गया। अब आप बता सकते हैं तीसरे झोला में चावल कितना होगा, कितना है? और दाल कितना होगा, श्योर है, क्या कर दिया आप लोग, मतलब चावल यहां से घटेगा नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, ये क्लियर है ना आप लोगों का। चलिएगा यहां पर हम लोग क्या देखें कि इसका चावल 5 किलो और 8 किलो, 8 5 कितना हो गया 13, इसका मतलब नईके वाले में भी क्या होगा 13 किलो हम लोग का चावल होगा और 3 2 5 किलो क्या होगा दाल होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, इस वाले में कितना हो गया भाई 13 किलो चावल हो जाएगा और 5 किलो क्या हो गया दाल हो गया। आ रहा बात समझ में। अब यही काम हम लोगों का यहाँ पर जानते हैं, तो हम लोग किलो में था, यही काम अनुपात में भी आप लोगों को बताए थे कि हम लोग यहाँ पर केवल चावल को यदि दर्शाना होगा, यहाँ पर 5:3 में, तो चावल दर्शाएंगे तो हम लोग कहेंगे 5 कितना में से 8 में से, क्या बताए थे सर, सीखिए आप लोग, क्या कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ पर हम लोग अब दाल कितना होगा बोलिए आप लोग 3/8, कैसे होगा समझ में आ रहा आप लोगों को कि कहे भाई कि हम लोगों का 5 किलो चावल है, झोला में कितना टोटल 8 में से 5 क्या है चावल, यही ना काम करते हैं। हम लोगों को 75 नंबर यदि हम लोग 10 मामला है मैथ में, कितना में से 100 में, तो हम लोग बोलेंगे 100 में से कितना 75 लाए हैं, तो टोटल नीचे में और ऊपर में क्या जितना आप लाए हैं, तो हम लोग यहाँ से कहते हैं यहाँ पर चावल कितना होगा 8 किलो कितना में से 10 में से। आ रहा समझ में। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है, अनुपात में ऐसे ही लिखते हैं, क्लियर हो रहा है। यही सब काम सीख रहे हैं, इसी के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं सीखने के लिए, बात समझ रहे हैं। किलो में कोई दिक्कत नहीं, किलो वाला काम सीखे हुए हम लोग, नहीं सीखे हुए हम लोग।
आएगा। अब यहां से हम लोग सवाल पर आते हैं, यही काम यहां पर करवा रहा, विशेष इसमें कुछ नहीं। देखिएगा इसमें सोना कितना है बोलिए आप लोग। अब जो होशियार लोग हैं, इसका सोना 5/8 प्लस 5/16 से जोड़ देंगे अनुपात। इसका 3/8 प्लस 11/16, सोना सोना में और तांबा तांबा में, और दोनों के हम लोग अनुपात निकाल देंगे, कट के जो अनुपात निकले। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हम बनाएंगे। यहाँ देखिए इसमें सोना कितना होगा बोलिए, इसमें तांबा कितना होगा 3 बटे, समझ में आ रहा, दिमाग तक बात पहुंच रहा है। कपारन घुसा है बात, नहीं घुसेगा तो बताइएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, एकदम हम लोग आउट ऑफ माइंड जा रहा है। क्या क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एकदम अब एकदम मुंह घोष के तरह एकदम नहीं करना है, समझ रहे हैं, मुंह खोलना है, बोलना है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलेगा, नया पुराना कोई मतलब नहीं, समझ रहे ना, आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखे जाएंगे। आइएगा अब यहाँ पर देखिए इसमें सोना हम लोग का कितना होगा 5/16, इसमें तांबा कितना होगा कितना, यही ना होगा। अब उसमें नयका वाला में यहाँ पर हम लोग कहे कि सी में, मिश्र धातु सी में लिख देते हैं, वहीं पर हम लोग कर सकते हैं, अपना काम है। लेकिन हम एक बार से सजा सजा के लिखना पड़ता है। मिश्र धातु सी में सोना अनुपात क्या होगा तांबा, ये निकालना है। तो सी में देखिए सोना कितना, यहां पर सोना कितना 5/8, और सोना कहां पर है 5/16, और उड़ के नहीं सोना चलाएगा, यही तो सोना उसमें भी होगा, अनुपात है तो अनुपात। अब इसके बाद यहाँ पर तांबा कितना 3/8, और यहाँ पर कितना 11/16। आ रहा समझ में? अब इसके बाद समझने बुझने का कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, आ रहा समझ में? भिन्न का जोड़ आप जानते कि नहीं जानते वो देख लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 16, 8 से कई बार में, अब 5 दूनी 16 से एक बार में। चलिए अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसका भी एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 16, 8 से कई बार में, 3 दूनी 11, ठीक है। इस 16 गायब हो जाएगा, लग रहा है। अनुपात में कटता है नीचे नीचे ऊपर ऐसा बात जा रहा है, तो 11 10 5, और इसका जहां पर 15/17 होगा हम लोग आराम से आंसर मार देंगे। कोई डाउट है इसमें? सीखे आप लोग? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। ऑप्शन में 25/33 ए में, बी नंबर ऑप्शन में आप लोगों का 33/25, सी में 15/17, और डी में 17/15। 15-17 भी है, 17-15 भी है। तो वहां पर सोना तांबा पूछेगा तो 15-17, तांबा सोना पूछेगा तो 17-15, डिपेंड करता है सवाल पर। ये बात ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आया समझ में? अगला सवाल सेम है, अगला में 3 ठो मिला करके चौथा मिला, तीनों का तीनों सोना होगा, तीनों सोना एक जगह, तीनों तांबा क्या होगा एक जगह। वही काम करना है, सवाल में कोई अंतर नहीं, सवाल एकदम लगभग सेम है। इसको आराम से पहले लिखिएगा, अगला बनाते हैं। 11 गुना, हाँ तो 5 5 10 11 3 14 ऐसे हो तब, वो डायरेक्ट जो लिखा है 5 5 10, अच्छा अल्टरनेट कर दिए, अल्टरनेटिव होता है यहाँ पर, यहाँ अल्टरनेटिव होता है, नहीं बना, वो कैलकुलेशन है, वो तो करिए सीखने के बाद, तो फिर कहीं कोई तरह का दिक्कत थोड़ा है। सिचुएशन क्लियर हुआ पूरा? बेटा इसको थोड़ा फास्ट लिखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। कल शिवरात है, अगले साल में आइए क्या कर रहा है बताइए सवाल सुनिएगा। 3 को बराबर गिलास है, याद देखिए 3 बराबर गिलास है, ठीक है, 3 ठो बराबर गिलास है, और इसमें स्पिरिट और पानी, ये एस फॉर स्पिरिट हो गया, W फॉर वाटर, इसमें एस फॉर स्पिरिट W फॉर वाटर, एस फॉर स्पिरिट W फॉर वाटर, ठीक है। तीनों गिलास में सुनिए 3:4, इसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना 3:4, इसमें कितना है 4:5, इसमें कितना है
500, बहुत सुंदर। इन तीनों में क्या, देखिए इधर देखना, पहले देखिए, एकदम मत बनाइए। अब कह रहा इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया था। इस सब को जानते क्या करता है, एक नयका गिलास में इसका नामाकरण कर देते हैं ए बी सी। इसमें जानते हैं ए है प्लस बी है प्लस सी है, कौन सा में नयका वाला, नया वाला गिलास है, ठीक है। इसमें तीनों में दे दिया, तीनों मिला देता है। क्या नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बता सकते हैं? बोलेंगे एकदम बता देंगे। स्प्रिट और पानी कहीं ऊपर से थोड़े आ रहा है, ये तीनों बर्तन में जितना स्प्रिट है वही स्प्रिट उसमें भी दिखेगा, नहीं लग रहा है? तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे अब नए मिश्रण में क्या होगा भाई, स्प्रिट और वाटर। कैसे कैसे निकालेंगे, सब स्प्रिट, इसमें 3/7 लिखे ना रखना, आ रहा समझ में, दिखाना होगा 3/7 प्लस वह स्प्रिट, सब स्प्रिट के साथ जाके सज जाएगा, आइएगा। अब पानी 4/5/6 यहां तक में दिक्कत है, बोलिए आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। अब इसमें कुछ समझने बुझने वाला बात ना, अब इसमें भिन्न का जोड़ हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए ना, क्या होगा यहाँ पर 7 गुना 9 गुना 11 लग रहा है, 7 से 7 खत्म, कितना 11 99 बार में 99 गुना हम लोग यहाँ पर 3 कर देंगे, कितना 9 × 27 के 7 हाथ में कितना बचा 2 और 9 × 27 2 29, 9 से 9 खत्म, 11 7 77, 77 गुना हम लोग 4 कर देंगे, 7 चौक 28 के 8 हाथ में कितना बचा 2, 7 चौक 28 2 कितना हो जाएगा 30, प्लस 11 से 11 खत्म, 9 7 63 गुना 5 कीजिएगा, 5 3 15 के 5 हाथ में कितना बचा 1, 56 30 1 31। आ रहा समझ में, इसको मन मन धीरे जोड़िए भी आप लोग। एलसीएम इसका भी कितना होगा, 7 गुना 9 गुना कितना हो गया 11, 7 7 खत्म, 11 99 99 गुना 4 कितना होगा 9 चौक 36 के कितना होगा 6 हाथ में कितना बचा 3 और 9 चौक 36 36 3 प्लस 9 9 खत्म, कितना बार में 11 7 77 बार में, 77 गुना क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 7 63 के 3 हाथ में कितना बचा 6 और फिर कितना बचा 63 6 69 प्लस 11 11 खत्म, 9 7 63 गुना कितना होगा 6 6 18 के 8 हाथ में कितना बचा 1 1 1 6 36 36 से कितना हो जाएगा 37। कोई डाउट है इसमें? इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ से इसको जोड़ देंगे, जुटेगा ना, या और या खत्म हो जाएगा क्या? गलती कर दिया है, हाँ 5 से गुना होगा, ठीक बोल रहा है। कितना से गुना कर दिया, 9 से गुना कर दिया क्या? नहीं 9 से खत्म होगा 5 बार में ना, 5 से कितना बार में 7 5 35 करी कितना हो गया 5 हाथ में कितना बचा और 7 5 35 3 अब ठीक है ना, निचल का कटेगा ना, निचल का कटाइए। अब इसमें क्या होगा, ऊपर का जोड़ बताइए कितना हुआ इसका 920 अनुपात 1159, यही ना होगा। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम लोगों का डायरेक्ट में आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन सुना देते हैं, ऑप्शन में हम लोगों का है 820 अनुपात 1149, 920 अनुपात 1159 आ तो गया यही है, 505 अनुपात 561, 560 अनुपात 567। क्लियर हुआ? कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें? देख रहे हैं आप लोग, इस जगह थोड़ा कैलकुलेशन है, सवाल में विशेष जान नहीं है। क्या दोनों सवाल एक जैसा लगा? अब 4 गो पात्र होगा, चारों को मिलाएंगे, चारों का क्या होगा स्प्रिट, स्प्रिट में पानी, पानी में। कोई डाउट? लिख लेंगे इसको।